हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से सब लोग पढ़ रहे होंगे। तो आज हम जो है स्टार्ट करने वाले बहुत ही ज़्यादा खास, जो कि आपको एग्जाम के अंदर सफलता दिलाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। टीजीटी और पीजीटी मैथ से रिलेटेड ऑल स्टेट के प्रीवियस पेपर सॉल्यूशंस, जिसको अगर आपने कर लिया, सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए, तो ऐसा समझिए उसमें से लगभग 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 30 से 40% क्वेश्चन जो है रिपीट होंगे। ठीक है, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हम इसके अंदर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के अंदर आने के चांसेस जो है ना 95% से ऊपर ऊपर के हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं DSSB से पूछे गए हैं, या यूपी टीजीटी से पूछे गए हैं, केवीएस टीजीटी से पूछे गए हैं, एनवीएस से, एचटेट से, या कोई भी आर्मी पब्लिक स्कूल से, एलटी ग्रेड से, या राजस्थान के, मतलब ऑल स्टेट्स की, या यूपी, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, एमपी, जो भी क्वेश्चंस रहते हैं सारे के सारे, तो वो सारी चीजें इसके अंदर हम करने वाले हैं, और आईआईटी जेईई मेंस के क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए रहेंगी, और ये सारी चीजें जो है अभी मैं यूट्यूब पे ये वीडियो पब्लिकली कर रहा हूं। ठीक है, और बाकी सारी चीजें आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगी। मिशन DSSB जो एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड कर लेना। इसके अंदर आप जो भी कोर्स सिलेक्ट करते हैं, टीजीटी मैथमेटिक्स या पीजीटी मैथमेटिक्स, उसके अंदर अलग से एक फोल्डर आएगा, उसके अंदर सारे चैप्टर वाइज मिलेंगे आपको। मतलब कि चैप्टर वाइज, जैसे मान लीजिए सेट रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर है, या मान लीजिए आपको क्वाड्रेटिक का चैप्टर है। क्वाड्रेटिक से रिलेटेड जितने भी ऑल इंडिया लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं, उसमें आए हुए क्वेश्चन उस चैप्टर से, मतलब अगर हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक में ही वो सारे करवाए जाएंगे, चाहे वो क्वेश्चन 200 बने, 300 बने, चाहे 500 बने। ठीक है, तो ये सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको सबको अच्छी लगी होगी, पसंद भी आएगी बहुत ज्यादा। तो सारे यूट्यूब पे वीडियो नहीं आएंगी, कुछ कुछ आएंगी, अदरवाइज सारी अगर आपको लेनी है तो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, मिशन DSSB, उसके अंदर सब कुछ मिलेगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, डिस्कस करते हैं। If alpha and beta are the roots of the equation x square minus 2x plus 4 is equal to 0, then the value of alpha की पावर n plus beta की पावर n इस क्या आएगी। ठीक है, यहाँ देखिए सिंपल सा है कि हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा इसके रूट है, अल्फ़ा रूट है, एक बीटा रूट है, रूट्स है इसके। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, मतलब माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा c बाई ए होता है, तो 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आया सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ क्या निकालना हमें, अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। अगर मैं n को 2 मान लेता हूँ, ठीक है, तो मेरा काम हो जाएगा। हर टाइप के क्वेश्चन कराने का जो है ना एक तरीका होता है, जब भी n और इस टाइप से कुछ भी दिया हो तो आपको 1 2 3 4 मानना है, और सिंपल मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चन को कर देना है, चाहे वो क्वेश्चन कहीं से भी आया हो। क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से पूछा गया, n को मैंने 2 पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, अल्फ़ा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2। ठीक है, यहाँ से हम वो कैसे निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर कर दो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, इस साइड भी स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है। ये उधर जाके माइनस का हो गया, 2 टाइम अल्फ़ा बीटा, 2 टाइम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, 4 है, माइनस 4 आंसर आना चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब n इज इक्वल टू 2 पुट करने पे कहाँ पे आ रहा है, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ऊपर 2 की पावर 3 आ जाएगा, cos 2 पाई बाई 3। cos 2 पाई बाई 3 क्या होता है, माइनस टाइम माइनस कोस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3 सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर चला गया, माइनस 1/2। तो यहाँ पे 8 इंटू माइनस 1/2, तो यहाँ से काटेंगे तो -4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है, सेम आ रहा है ना। ये है क्वेश्चन करने का स्टाइल पेपर के अंदर। द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इज इक्वल टू 0 आर इन AP। द कॉमन डिफरेंसेस इज, रूट्स है इसके AP के अंदर। AP क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। AP GP HP वाला चैप्टर आ गया, प्रोग्रेशन वाला चैप्टर आ गया,
कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब उस एपी के अंदर जो रूट वो बनेंगे, 3 रूट आएंगे, क्यूबिक इक्वेशन है, वो 3 जो रूट बनेंगे उनका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं। एपी जीपी एचपी के अंदर हम कभी भी जब 3 होते थे, 4 होते थे, 5 होते थे, हम कैसे लेते हैं, 3 रूट है तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी, 3 रूट मैंने ले लिए। ठीक है, इन सभी का एडिशन करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा सम ऑफ रूट्स, क्यूबिक में सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 आ जाएगा। मतलब इन सभी को जोड़ूंगा तो d से d कैंसिल हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा a इंटू ए स्केयर माइनस डी स्केयर आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस डी बाई ए, तो 28 आ जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कर देंगे तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 4 यहाँ पे 16 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आ जाएगी। ए वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 28 से 7 आ जाएगा। डी स्क्वायर की जो वैल्यू है मेरी क्या आ जाएगी, 9। डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस ही आ गया, डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3, बट ऑप्शन के अंदर -3 नहीं है तो डायरेक्ट क्या आ गया, 3। अगर वो AP बोल देता तो AP क्या बनती है, तो यहाँ देखिए A की वैल्यू 4 है, 4 प्लस माइनस 3 बनेगी क्योंकि D की वैल्यू प्लस माइनस 3 आएगी। ये 4 बनेगा, ये 4 प्लस माइनस 3 बनेगा ये भी। ठीक है, जब ये माइनस में है तो यहाँ पे माइनस प्लस आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये छोटी टर्म बनेगी तो माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब बनेगी 4 माइनस 1, एक तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या बनने वाली है, 4 माइनस 1 3 बनेगी, 4 बनेगी और 7 बनेगी। यहाँ पे 7 बनेगी, 4 बनेगी और 1 बनेगी, क्योंकि यहाँ पे भी 1 आएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए ये एपी के अंदर है, 1 3 4 7, ये 3 3 कम हो रहा है, वो 3 3 बढ़ रहा है, दोनों एपी के अंदर है और कॉमन डिफरेंस जो है 3 है। इफ x माइनस 1 एंड x प्लस 3 आर द टू फैक्टर्स ऑफ, ये देखिए मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये क्या है, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। 2 फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस ax प्लस बी, देन रिमेनिंग फैक्टर इज। अगर आपको कंप्लीट कोर्स जो है वो टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन जो है मिशन DSSS भी उस पर मिलेगा। ये जो और ये वाला जो है वो 2 फैक्टर हैं, इसके रिमेनिंग फैक्टर क्या आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, रिमेनिंग फैक्टर में क्या हो जाएगा, ये दोनों अगर रूट हैं तो मेरे क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 1, इसको 0 के इक्वल रखूँगा, और x इज इक्वल टू -3, 2 मेरे रूट आ गए। ठीक है, रिमेनिंग फैक्टर मतलब रिमेनिंग फैक्टर की बात कर रहा है, रूट की बात नहीं कर रहा, बात एक ही है। ये इसके फैक्टर हैं तो हमने रूट निकाल लिए, रूट से फैक्टर, फैक्टर से रूट, बात एक ही होती है। x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। उसके बाद -3 पुट करेंगे तो -27 माइनस 3x प्लस बी, सॉरी हाँ ठीक है, प्लस बी इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। यही है, यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे a आएगा, क्योंकि हम x की तो वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब सिंपल सा है, ये मेरी 2 इक्वेशंस आई, जो भी नया रूट बनेगा वो क्या करेगा, इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। इन दोनों को जब हमने सोल्व किया, सोल्व करने के बाद इन दोनों से एक वैल्यू आएगी, एक ही वैल्यू जो है मेरी -7 आ गई, और b की जो मेरी वैल्यू है वो मेरी आ गई 6। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर मैंने पुट कर दी, क्या आ गया मेरा, x³ -7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब जो भी उसका फैक्टर, इसका फैक्टर बनेगा वो क्या होगा, इसका रूट, उसके 0 रखेंगे तो वो रूट ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू -2, इसको 0 रखेंगे तो, समझ रहे हो, इसको 0 रखा तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -2, इसको 0 रखा तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2। तो -2 पुट करके देखो, 0 नहीं आ रहा, 2 पुट करेंगे तो 0 आ रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 7 14 प्लस 6, तो ये सारा 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये रूट है, इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर है।
द इक्वेशन इतना एंड इतना हैव नो सोल्यूशन फॉर। देखिए इक्वेशन इतनी है और इतनी है, दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इनके सोल्यूशन नहीं है। जब भी हमारे पास तीन टाइप के हुआ करते थे, एक तो यूनिक सोल्यूशन, एक मैनी सोल्यूशंस मतलब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस, थर्ड हुआ करता था मेरे पास नो सोल्यूशन। ठीक है, नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या थी, पहले मैं सभी कंडीशंस आपको बता देता हूँ कि यूनिक सोल्यूशन में A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 हुआ करता था। नो सोल्यूशन के अंदर A1/A2 B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2 हुआ करता था। और इन फाइनाइट मैनी सोल्यूशन के अंदर क्या हुआ करता था, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो हमें क्या करना है, ये वाला नो सोल्यूशन का करना है, मतलब हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, k की वैल्यू पूछ रहा है, सारे ऑप्शंस में थे, तो k की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम इससे, क्योंकि नॉट इक्वल तो पूछ नहीं रहा, इक्वल टू पूछ रहा है, तो इसका मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाता है, A1 क्या है, ये रहा 2 और ये रहा 6, 2/6, और यहाँ पे है -k, यहाँ पे है -12, तो -k अपॉन में -12 यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k की वैल्यू क्या आ गई 4, क्योंकि 6 कम 6, 6 तो नहीं 12, 2 उधर जाके 4 हो जाएगा, k की वैल्यू आ गई 4, ऑप्शन नंबर बी। द सम ऑफ रियल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इतना 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 इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी के अंदर देख सकते हैं। तो अलग अलग एग्ज़ाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन हम बार बार कर रहे हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे लेवल की हो जाए और आपको एक टाइप के ही क्वेश्चन जो हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम्स के अंदर आए हुए हैं, एक चैप्टर वाइज जो है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, बाइनोमियल हो गया, ऐसे अलग अलग, तो एक ही जगह देखने को मिल जाए ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत 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 अच्छे लेवल की हो जाए। ऑल दी वेरी बेस्ट। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से जो है ना आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। और मैं भी जो कोशिश कर रहा हूँ, आराम से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी तेज़ बोलने की थोड़ी आदत है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी थोड़ी कोशिश करूँ कि आराम आराम से बोलूँ ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो तेज़ बोलते हैं तो उनको अच्छे से समझ में नहीं आ पाता। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए वो क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। सम, हमें सम चाहिए लास्ट के अंदर सभी रियल वैल्यूज़ का जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कौन करेगा, देखिए कोई भी टर्म है उसके ऊपर कोई एक्सपोनेंशियल पावर है, वो 1 कब आती है, अलग अलग केस बनते हैं इसके अलग अलग। अगर हम इसको बेस को मान लीजिए हमने a माना है, तो एक्सपोनेंट को b माना है, इज इक्वल टू 1 कब आने के चांसेस हैं, अगर मेरा b इज इक्वल टू 0 हो, फर्स्ट केस ये बन गया। अगर मेरा किसी की पावर 0 है तो वो 1 आता है। b इज इक्वल टू 0 मतलब x² प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x और y की दो वैल्यू निकलेंगी, x की वैल्यू 6 और -10। ठीक है, दूसरा केस कब हो सकता है 1, अगर मतलब कि a की पावर b 1 कब हो सकता है, जब अगर मेरा a इज इक्वल टू 1 हो जाए, ऊपर पावर चाहे इवन है चाहे ओड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। a इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, x² माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ, चाहे वो 1 हो चाहे -1 हो, -1 होगी तो ऊपर इवन होनी जरूरी है। ठीक है, इसका मतलब ये 1 हो गया। वो तीसरा केस बनेगा x इज इक्वल टू 1 और 4। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आ गया 1 और 4। थर्ड केस के अंदर अगर हम देखें, इसकी अगर पावर a इज इक्वल टू -1 हो जाए, ऊपर इवन रहे पावर, तब भी मेरा क्या होगा, ये इज इक्वल टू क्या बनाएगा 1 बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, नीचे जो बेस में पावर है उसको x² माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू -1 करना है। ठीक है, यहाँ से भी एक इक्वेशन बनेगी, उसकी वैल्यू मेरी आ गई 2 और 3।
बट कंडीशन इसके अंदर क्या है, ऊपर इवन पावर बननी चाहिए। तो इवन ऊपर मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60। उसके अंदर x की जब मैंने वैल्यू पुट की, तो x की जब मैंने वैल्यू इसके अंदर 3 पुट की, क्या आएगा 9 12 माइनस 16, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी पावर जो है ओड आ रही है, इवन नहीं आ रही। इसका मतलब 3 कैंसिल हो जाएगा इसमें से, ठीक है, सिर्फ ये 2 बचेगा। तो ऑल रियल वैल्यूज़ क्या क्या आई, 6 माइनस 10 प्लस 1 प्लस 4, ये वाली आई, ये वाली आई और ये वाली प्लस 2। तो यहाँ से 4 और 2 6 तो कट जाएगा, और यहाँ से मेरा आएगा, यहाँ पे गलती होगी, 6 से 6 काटना ही नहीं क्योंकि वो तो पॉजिटिव है ना। 6 और 4 10 और 2 12 पर 1 13, 13 माइनस 10। तो आंसर मेरा क्या आ गया, 3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज प्राइम नंबर, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा। KVS PGT 23 दिसंबर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ देखिए हमें करना क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राइम नंबर बन रहा है और ए और बी नेचुरल है। अगर ए को मैं 2 मान लूँ या इसको मैं 3 मान लेता हूँ और बी को मैं 2 मान लेता हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना आसान हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, ये प्राइम है, बिल्कुल प्राइम है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। अगर मैं ए और बी का एडिशन कर दूं, ए प्लस बी भी तो 5 है, तो इसके इक्वल दोनों है ना, दोनों इक्वल हो गई। इसका मतलब ये ए प्लस बी के इक्वल है। लेट अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन इतना, ए नॉट इज इक्वल टू 0 है, अल्फा बीटा लाई ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, देन द रूट ऑफ द इक्वेशन। यूपी PGT 2016 में आया हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि अल्फा बीटा जो है रूट है किस इक्वेशन के, तो हम लिख लेते हैं वो इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा रूट है जहाँ पे ए नोट इज इक्वल टू 0 है। ये पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, पैराबोला पे लाई कर रहे हैं। तो अल्फा बीटा, तो पैराबोला मेरा क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है। इसका मतलब ये क्या होगा, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा और बीटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालूं अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आ जाएगा माइनस ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बीटा से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, तो यहाँ पे अल्फा बीटा हो जाएगा। तो बीटा क्यूब इज इक्वल टू मेरे को क्या मिला, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, ए का क्यूब। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूँ तो मुझे बीटा मिलता है, बीटा इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, ए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बीटा इज इक्वल टू ए आ गया। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2a। समझ रहे हो, अल्फा की वैल्यू भी आ गई और बीटा की वैल्यू भी आ गई। तो यहाँ से अब हम और क्या निकाल सकते हैं, यहाँ देखिए बीटा स्क्वायर इंटू बीटा इज इक्वल टू ए क्यूब है। तो बीटा स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू देखूँ तो यहाँ पे है अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जो मेरी आई है वो ए आई है। यहाँ देखिए इज इक्वल टू क्या है, ए का क्यूब। तो यहाँ मेरा क्या आ गया, ए का क्यूब, और अल्फ़ा की जो वैल्यू है मेरी -2a है। तो ए का क्यूब इज इक्वल टू, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, पहले मैं कर ही देता हूँ, -2a क्यूब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा -2a और यहाँ पे a तो है ही, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब हम यहाँ पे करते हैं सोल्यूशन इसका। तो a की जो मेरी वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी और a की वैल्यू मेरी आ जाएगी -2, ठीक है, 2 वैल्यू मेरी आ गई। तो उसके बाद सिंपल है, अब इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू निकालनी इसके अंदर ज़रूरी थी। तो क्या आ गया मेरा, एक्स स्क्वायर -2x -8 इज इक्वल टू 0।
अब तो कुछ भी नहीं करना, कौन सा रूट है जो इसमें सेटिस्फाई कर रहा है वो आपने डायरेक्ट देख लेना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा। 4 पुट करेंगे तो देखिए चौके चौके 16 -8 -8 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रहा है। -2 पुट करेंगे तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4 + 4 -8 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि आपका यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ है। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इतना a > 0 है, अ रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन द रूट ऑफ द इक्वेशन इतना r। सिंपल है, रूट ऑफ द इक्वेशन इसका जो a > 0 है रियल और डिस्टिंक्ट है। रियल और डिस्टिंक्ट में क्या होता था कि d जो है > 0 है जब रियल है और डिस्टिंक्ट है। रियल अगर वो रियल भी है और इक्वल भी है तो > 0 होता था, ठीक है ना। और जब इक्वल है तो d = 0 होता था, याद होगा आपको। तो d > 0 है जब मेरे क्या है रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ पे d क्या होता था मेरा b² - 4ac, वो क्या हो जाएगा मेरा b²। यहाँ से अगर हम देखें तो 1 - 4a > 0। यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी -4a > -1 4a। अगर दोनों साइड माइनस साइन अप्लाई कर देता हूँ तो 4 ये आ जाएगा। a जो है मेरा और यहाँ पे अगर हम देखेंगे उसके बाद हम देखेंगे ये वाला जो इक्वेशन हमें निकालनी है। तो इसको अगर हम लेते हैं तो यहाँ से b² - 4ac क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा -4a का रूट सारे का स्क्वायर -4 टाइम 1 × 1 4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये मेरी वैल्यू जो है d = I, d = क्या आया चौके चौके 16a² - 4। अब मैं कैसे अनुमान लगाऊंगा कि ये बड़ा है छोटा है 0 से या इक्वल है 0 के, वो हम यहाँ से देखेंगे। तभी तो उन्होंने ये चीज़ दी हुई है हमें, मतलब फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है। यहाँ से अगर देखें 16 यहाँ पे a रूट a का स्क्वायर है तो a ही रह जाएगा, मतलब स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान रखना। तो 16a मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड तो ये आ जाएगा। तो 16a - 4 < 0 हो गया, < 0 होगा। इसका मतलब ये वाला जो d है वो क्या हो गया मेरा <0। <0 कब होता है जब मेरे रूट्स क्या होते हैं इमेजिनरी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इमेजिनरी रूट्स। यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ ये 2019 में जो पेपर हुआ था। इफ ए बी सी आर रैशनल नंबर एंड इतना हैव ए कॉमन रूट देन इतना इज इक्वल टू। देखिए बोल क्या रहा है वो कि ए बी सी रैशनल है, पहली बात तो ठीक है। इसके कॉमन रूट है दोनों के। अगर ये रैशनल है, इन दोनों का कॉमन रूट वो बोल रहा है तो इसकी वैल्यू मुझे निकालो। अगर मैं इसका रूट निकालूं, इसके रूट कैसे निकलेंगे, x = वही श्रीधराचार्य मेथड लगाऊंगा -b + -b² - 4ac सारे का रूट अपॉन में 2 है। तो x की वैल्यू यहाँ से मेरी क्या आ गई 2 + -4 - 4 × 12 चौके। यहाँ पे गलती हो गई क्योंकि मैं नीचे वाला देख गया, हमें देखना है ये वाला देखना है। तो हमारे पास क्या आ गया -1 + -1 और आ जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16 अपॉन में 2। तो ये क्या आ रहा है मेरा -1 + -17 का रूट अपॉन 2। तो ये किस टाइप से आ रही है, रियल रैशनल टर्म तो नहीं आ रही, रैशनल टर्म नहीं आ रही, इसका मतलब इसके रूट हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है वो क्या बोल रहा है ए बी सी आर रैशनल है। अगर वो कह रहा है ए बी सी, ये तो रैशनल होने चाहिए, ठीक है। और इन दोनों में रूट भी कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रूट होंगे जो मेरी ये इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 और 2x² + x - 2 = 0, ये जो कॉमन होंगे ये यही रैशनल टर्म अगर बनानी है तो ये एज इट इज़ बनेंगे 2। इसके कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट -2 है। इन दोनों से कंपेयर कर दो तो a = आ जाएगा 2, b = आ जाएगा 1 और c = आ जाएगा -2। सिंपल है, डायरेक्ट ही आ गया।
तो आगे नेक्स्ट देखिए हम क्या करेंगे, कॉमन रूट आगे, तो इसका मतलब ये निकालना है मुझे, ये तो आसानी से निकाल सकता हूँ। क्या आ जाएगा, 4 इंटू ए 8 आ जाएगा, -2 इंटू बी -2 आ जाएगा, 3 इंटू सी माइनस का 6। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए हिंदी में दिया हुआ मैं आपको बता दूंगा, अगर x+5 एक बहुपद है, मतलब इसका एक रूट है इस इक्वेशन का, तो कारक है तो का एक कारक है, तो मतलब एक रूट है इस पोलिनोमियल का। बहुपद का मतलब होता है पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल का जो है रूट है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, अगर ये इसका रूट है तो इसको 0 के इक्वल रख देंगे हम। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, -5। तो इसके अंदर रख देंगे -5, -125 और 25, 125 ए और -5a -15। अगर मैं ये रूट रखता हूँ तो इसका मतलब ये इक्वेशन किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि रूट तो सेटिस्फाई करेगा। इसकी वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगी मेरी 20a = 140। ए की वैल्यू मेरी आ जाएगी 20 आएगा ना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगी 7। ए की वैल्यू आ गई मेरी 7। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चर में बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे ये पोलिनोमियल की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड में पेन ले लूँ, पोलिनोमियल की बात कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा जो है ना एक वेरिएबल जो है ना पोलिनोमियल नहीं बनता। सिंपल सी बात है, पोलिनोमियल का हमें पता है नेगेटिव पावर नहीं होती, पॉजिटिव पावर होती है, रैशनल टर्म्स होती हैं ऊपर एक्सपोनेंट में। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर मैं देखूं तो ऊपर यहाँ अगर आप वैसे ही देख लेना, पावर 5/2 है, यहाँ पे पावर 5/2 है, तो दोनों ऐड होके क्या हो जाने वाली है, x की पावर 10/2 और वो हो जाएगी 5। इसका मतलब ये तो सही है। और इसका रूट जो है 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस क्या होने वाली है 5/2, तो यो भी 6/2 3/2 हो जाएगी। तो इसका मतलब इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो पोलिनोमियल बन रही है। उसने पूछा था कौन सी पोलिनोमियल नहीं बन रही, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, -1/2 है, +1/2 है, तो एक्स की पावर 0 1 हो जाएगा। यहाँ पे -1/2 है, यहाँ पे 3/2 है, तो 3 - 1 2/2 हो जाएगी, ये भी रैशनल बन रही है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2 + 1/2 फिर से रैशनल है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4/2 रैशनल है, तो ये भी एक पोलिनोमियल है। तो इसका मतलब उसने पूछा कि कौन सी पोलिनोमियल नहीं है। थर्ड देखिए, 3/2 है, यहाँ पे 3/2 है, तो कितना हो जाएगा 6/2, यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे तो जो है ना कॉन्स्टेंट ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर जो है ना 3/2 है √2 के साथ, यहाँ पे माइनस टाइम √2 के साथ एक्स की पावर 3/2 है, यहाँ पे वो कैंसिल हो जाएगी, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स की पावर 3/2 और प्लस एक्स की पावर 3/2, तो ये तो टोटल हो जाने वाली है 6/2, तो 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का √2 एक्स की पावर 3/2 माइनस का √2 एक्स की पावर 3/2 और √2 इंटू √2 माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये तो जाएंगे कट, इसलिए फिर से ये नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। वैसे भी आप देख सकते हो एक्स की पावर -3/2 है, यहाँ पे 1/2 है, तो पहली पावर ही अगर हम देखें एग्ज़ाम में अगर मैं बैठा होता तो मैं डायरेक्ट इसी पे नज़र मारता, तो क्या हो जाएगी एक्स की पावर -3/2 प्लस 1/2, वो क्या हो जाएगी एक्स की पावर -2/2। तो एक्स की पावर क्या आ गई नेगेटिव, नेगेटिव कभी भी पोलिनोमियल नहीं बनती, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बहुपद इतना एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर विच्छेदित करता है। देखिए हिंदी मुझे भी ज़्यादा नहीं आती, बट एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे अभी इंग्लिश के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ कि क्या है। वो बात कर रहा है कि बहुपद, मैंने आपको बताया पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल एक्स एक्सिस की वो बात कर रहा है। एक्स एक्सिस को कितने बिंदु पर विच्छेदित करती है, मतलब कितने बिंदु पर काटती है, इस टाइप से आप सोच सकते हो, या टच करती है, ठीक है, इस टाइप से आप सोच सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एक्स की वैल्यू इसे डायरेक्ट फाइंड आउट कर लो। यहाँ पे मेरा एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x - 1
प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बन रहा। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा एक्स स्क्र प्लस 1 और यहाँ से x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्र की वैल्यू -1 आई और x की वैल्यू 1 आई। ये तो इमेजिनरी बनने वाली है, प्लस माइनस रूट आयोटा इस टाइप से, मतलब रियल तो इसमें है ही नहीं, तो कैंसिल होगा। x इज इक्वल टू 1 ओनली जो है एक बिंदु पर विच्छेदित कर रही है, x इज इक्वल टू 1 पे। इस टाइप से बनाते हैं ना, x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, k का मूल्य क्या होना चाहिए ताकि दो चरों x तथा y, दो चरों मतलब दो वेरिएबल की वो बात कर रहा है, दो वेरिएबल की x और y, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये रेखिक समीकरण बन जाए, मतलब लीनियर इक्वेशन बन जाए, ये एक लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सिंपल सी बात है, x और y की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी। ठीक है, हमें के k की वैल्यू, मान लीजिए x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है, तो 31 प्लस 124 क्या बन रहा है, k की वैल्यू 155 आ रही है कहीं ना कहीं, k की वैल्यू 155 आ रही है, मतलब आ रही है, इसका मतलब यही सेटिस्फाई करेगा, उससे नीचे तो कोई सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हो, इसमें तो कुछ खास करना ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण दो चरों में एक समीकरण देखिए ये क्या बोल रहा है, कंफ्यूज ना हो कहीं हिंदी वाले उस टाइप से, मैं आपको साथ साथ लिख देता हूँ। टू वेरिएबल की बात कर रहा है वो, टू वेरिएबल में जैसे x और y वेरिएबल होते हैं ना, इस टाइप से दो चरों में मतलब टू वेरिएबल की बात कर रहा है। रेखिक समीकरण वही बात हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, लीनियर इक्वेशन कौन सी है, यहाँ पे देखिए x भी है और y भी है, z भी आ गया, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, मतलब टू वेरिएबल में होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का मतलब पावर जो है उसकी 1 होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे टू वेरिएबल का मतलब ओनली x और y ही इंक्लूड होने चाहिए। यहाँ पे x और y है बट स्केयर आ रहा है, इसीलिए ये भी लीनियर नहीं है। यहाँ पे x और y है, कहीं भी स्केयर नहीं है, और यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है डायरेक्ट ही। यहाँ पे x और y है बट x इंटू वाई की फॉर्म में आ रहा है, मतलब ये लीनियर फॉर्म नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ, आपके एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, वही क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि x मध्य है, यहाँ पे वही है x जो है मध्य मतलब मीन की बात हो रही है, म्यू के साथ, म्यू तो म्यू ही है। ठीक है, म्यू के साथ एक ये यादृच्छिक जो भी है यादृच्छिक चर बनाता है, इसका मतलब क्या है, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का आपको फॉर्मूला पता है। ठीक है, रैंडम वेरिएबल का हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं आपको पता होगा, समेशन ऑफ x माइनस समेशन ऑफ x सारे का स्केयर। ये समेशन ऑफ x जो होता है वो मेरा क्या होता है, मीन ही होता है। ये समेशन ऑफ x क्या होता है, मेरा मीन होता है। मीन क्या दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है। ठीक है ना, मीन म्यू दिया हुआ है, मध्य म्यू दिया हुआ है, इसमें बस डायरेक्ट यही पुट करना था और कुछ भी नहीं करना था, म्यू सारे का स्केयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y, b1 देखिए यहाँ क्या बोल रहा है वो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन। आपको पता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन हम निकालते थे तो हम क्या करते थे, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, यही किया करते थे। तो बट यहाँ पे बस इक्वेशंस थोड़ी सी चेंज है, इसका बस आपको ध्यान में रखना है। ये इक्वेशन एक ये वाली है और एक ये वाली है, समझ रहे हो ना। मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ, b1x प्लस c1y इज इक्वल टू a1, c2x प्लस a2y इज इक्वल टू b2। तो यहाँ पे कंपैरिजन अब जो करना है इसका और इसका करना है, b1 अपॉन c2, c1 अपॉन a2, a1 अपॉन b2। ठीक है, ये बस ध्यान में रखना था क्योंकि उसको कोफिशिएंट का करना होता है। तो ये मेरा आंसर आ गया। अगर मैं देखूं आंसर मेरा ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है, a1 अपॉन b2,
इसको मैं ये लिख सकता हूँ A1, इसको पहले लिख दूंगा A1/B2। उसके बाद है B1/C2, इसको मैं क्योंकि इक्वल में है तो लिख सकते हैं हम B1/C2। थर्ड को मैं थर्ड की जगह लिख रहा हूँ C1/A2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से समीकरण का हल इतना इतना नहीं है? सिंपल सी बात है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। इतना हल नहीं है इसका मतलब सिंपल है यार, क्या है कि इसमें कौन सी इक्वेशन में ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं करती। तो सिंपल सी बात है, पुट करके देख लो, ठीक है ना। पुट करके देख लो, यहाँ पे 7 है, x की वैल्यू 7 पुट करोगे 14 आएगा, 9 3 27, और ये 14 ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब आंसर नहीं है। इसमें पुट करोगे b में तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 9 7 63 और x की वैल्यू माइनस का 8 × 7 8 7 56 प्लस का 1 = 0 आ रहा है। यहाँ पे माइनस का 63 है, यहाँ पे 56 और माइनस का 55 है, कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c = 0। सिंपल सी बात है, इसका मैंने एक एग्जांपल लेके भी आपको करवाया था जब पेपर इसका सोल्यूशन कराया था। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, कभी भी ऐसा होना, वो अगर कॉम्प्लेक्स सी दे दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या है, ए बी जो सी हैं वो बिलोंग करते हैं कॉम्प्लेक्स को, ठीक है, कॉम्प्लेक्स को बिलोंग करते हैं, तो इसके रूट तो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि वो कंजुगेट पेयर के अंदर होंगे, ठीक है ना। रूट्स इसके कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि वो कंजुगेट पेयर के अंदर होंगे। कंजुगेट पेयर का मतलब आप समझते ही हो, कंजुगेट जैसे कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा और अल्फा माइनस आयोटा बीटा, जरूरी नहीं है कि इस फॉर्म के अंदर होंगे। तो ऑप्शन में देखिए, रूट्स विल कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिस्ट इन कंजुगेट पेयर, जरूरी नहीं है, ठीक है। रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 3 ही इसका करेक्ट है। रूट्स कॉम्प्लेक्स तो होंगे, हो सकते हैं, विल बी कॉम्प्लेक्स है, हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि वो कंजुगेट पेयर के अंदर होंगे जब मेरे ABC कॉम्प्लेक्स के अंदर है। समझ रहे हो? तो सिंपल सा इसका तो था, कोई खास बात नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए तीन द्विघात समीकरण इतना 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 इतना, यदि तीनों समीकरणों के प्रत्येक युग्म में एक समान मूल हो। सिंपल सी बात है, वो बोल रहा है कि अगर सेम रूट है ना, सभी इक्वेशन में एक सेम रूट है, मतलब कॉमन रूट की बात वो कर रहा है, तो इन समान जो कॉमन रूट्स हैं, इनका योग और गुणनफल क्या होगा। मतलब ये जो इक्वेशंस है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, x² + ax + bc = 0, x² + bx + ca = 0, x² + cx + ab = 0। ये वो बोल रहा है, इसके अल्फा बीटा इसके बीटा गामा, इसके गामा डेल्टा, मान लीजिए मैंने रूट मान लिए, इसके मान लिए मैंने अल्फा बीटा, क्योंकि इसमें कॉमन है तो मैंने इसमें बीटा गामा मान लिया, अल्फा बीटा गामा हो गया, गामा डेल्टा मान लिया, गामा अल्फा मान लिया, क्योंकि इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे, इनमें से तो कोई ना कोई कॉमन होना चाहिए ना, तो इसमें से अल्फा कॉमन है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे क्या, सम ऑफ रूट्स, इसके अगर हम देखें सम ऑफ रूट्स तो क्या बनेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस ए आ जाएगा, और अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स BC आ जाएगा। ऐसे ही इसके अगर हम देखें तो बीटा प्लस गामा = माइनस बी आ जाएगा, बीटा गामा = सी आ जाएगा। यहाँ हम देखें गामा प्लस अल्फा माइनस सी आ जाएगा, गामा अल्फा ए बी आ जाएगा। अगर हम इसको सारे को प्लस करें तो 2 टाइम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बनेगा, = माइनस टाइम ए प्लस बी प्लस सी बनने वाला है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आई, माइनस टाइम ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ठीक है। और इनका प्रोडक्ट अगर तीनों का कर दें तो अल्फा बीटा गामा सारे का स्क्वायर आ जाएगा, = ए बी सी सारे का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा = क्या आ गया, ABC, ठीक है। यही क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन हिंदी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी के अंदर नहीं दिया हुआ, हाँ हिंदी के अंदर मैं बता देता हूँ आपको कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, पेयर ऑफ दिस
इक्वेशंस हैज़ कॉमन रूट, ये कॉमन रूट दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रूट्स, ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रूट्स। तो सम निकाल दिया हमने यहाँ पे ये रहा, प्रोडक्ट निकाल दिया ABC ये रहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, 4 करेक्ट हो गया। 4 करेक्ट नहीं हुआ, माइनस टाइम में a + b + c/2, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया, माइनस टाइम a + b + c/2 और ABC। 21 जिसमें कि ये भी DSSB 23 सितंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक का हमारा जो है ना चल रहा है, क्वाड्रेटिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। देखिए ABC बिलोंग्स टू R+ है एंड R इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, देन द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना R इमेजिनरी। सिंपल सी बात है, वो कोई ना कोई उसने हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है, ठीक है। यहाँ से हम एक सेकेंड, यहाँ से हम ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली, ठीक है। वो कह रहा है वो अर्थमेटिक के अंदर है, ABC जो है ना वो R+ से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव रियल है और अर्थमेटिक है। और वो कह रहा है जो रूट होंगे ना उसके वो इमेजिनरी आने चाहिए, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या हो सकती है, तो यहाँ पे हम कैसे चेक करते हैं इसको। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ A, B और C AP के अंदर है। APGP वाला चैप्टर पढ़ा हुआ ना आपने, AP। तो AP के अंदर कैसे होते हैं, 2B = A + C, यही होती है कंडीशन। तो B = क्या आ गया, A + C/2, ठीक है। और यहाँ पे उसने क्या बोला है, ये जो इक्वेशन है इसके इमेजिनरी रूट्स होने चाहिए। तो हमारे पास क्या हो जाता है, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है B² - 4AC वो <0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से B की वैल्यू जो है मेरी यहाँ पे मैंने पुट कर दी A + C/2 सारे का स्क्वायर - 4AC <0, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप सोल्व कर लेना। एक आपकी एक इक्वेशन बन रही होगी A² + C² - 14AC <0, समझ रहे हो। अब यहाँ से क्वेश्चन में देखो हमेशा C/A 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 आ रहा है, तो यहाँ से A² से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा C/A का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 14 C/A² से डिवाइड किया तो C/A आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा +1 <0, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक स्क्वायर में बन गई ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई A² + B² + 2AB टाइप से। तो अब हम क्या करते होते हैं, यहाँ पे जो भी इसका कोफिशिएंट होता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, 7 आ गया, ठीक है। इस टाइप से हम कैसे क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर जोड़ते हैं, स्क्वायर घटाते हैं, इस टाइप से। 49 माइनस होगा, 45 प्लस होगा, 49 माइनस होगा तो प्लस का 1 पड़ा हुआ है, -48 हो गया। समझ रहे हैं ना अब मैं क्या बोल रहा हूँ। तो C/A का स्क्वायर -7 सारे का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -48 <0। समझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपने कोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें सीखते हैं, हमने की हुई हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाता है, यहाँ पे जो होता है C/A -7 सारे का स्क्वायर -4√3 सारे का स्क्वायर, चौके चौके 16 थी 48, A² - B² की फॉर्म में आ गया क्योंकि यहाँ पे 4√3 इस टाइप से दिया हुआ था, तो इसीलिए मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है, <0। अब नेक्स्ट जो पार्ट है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो है हमारे पास क्या आ गया, A + B A - B आ गया, ठीक है। C/A -7 -4√3 और एक मेरी वैल्यू आ गई C/A -7 + 4√3 <0। तो ये क्या चला जाता है, मॉडुलस के अंदर चला जाता है। C/A -7 मॉडुलस किससे हो गया, 4√3 से, क्योंकि ये कहाँ कहाँ बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस है, यही फ़र्क पड़ रहा है, उसके अलावा कोई इक्वेशन पे फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे मॉडुलस में चला गया <4√3। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश के अंदर मैं इस क्वेश्चन को आपको बता दूंगा। 2 उम्मीदवार ने प्रश्न इतने को हल करने का प्रयास किया। सिंपल सी बात है, उसने ये इक्वेशन को सोल्व करने की कोशिश की। एक ने P को गलत मान के साथ शुरू किया और
उसे मूल -1 और -1 मिला, मतलब p की वैल्यू अगर उसने रॉन्ग पुट की तो उसके जो रूट थे ना, ठीक है, p की वैल्यू अगर रॉन्ग पुट की तो उसके जो रूट थे वो -1 आए और -9 आए। दूसरी बार q को जब उसने रॉन्ग पुट किया तो रूट उसके 2 आया और 8 आया। तो एक्चुअल में जो रूट है उसकी वैल्यू आपने निकालनी है। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, ठीक है। हमें पता है कि इसका अगर हम देखें अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा -p, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा q हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे पहली बार उसने क्या किया, जो p की वैल्यू गलत ली है, p की वैल्यू गलत ली है, उसमें पहला केस देखें, केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, केस नंबर, इसको और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, केस नंबर फर्स्ट और यहाँ पे है केस नंबर सेकंड। केस नंबर फर्स्ट के अंदर p की वैल्यू रोंग है, ठीक है, p की वैल्यू जो है रोंग है, q की जो है राइट है, मतलब q की वैल्यू तो हम फर्स्ट में ले सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या है, 2 रूट है, 2 रूट उसने दिए हुए हैं -1 और -9, तो q की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई -1 और -9। q की वैल्यू यहाँ से ये वैल्यू 9 जो है ये एक्यूरेट वैल्यू है, राइट वैल्यू है। और सेकंड में अगर हम देखें यहाँ पे q रोंग हो रहा है, बट p की बात नहीं कही गई, p मतलब राइट आ रहा है, p राइट आ रहा है, तो यहाँ से p की वैल्यू हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे रूट क्या है 2 और 8, 2 + 8 = p आ गया, p = कितना आ गया 10, मतलब p की वैल्यू ये करेक्ट है, q की वैल्यू ये करेक्ट है। हम कैसे लिखते हैं x², यहाँ पे क्या है p की वैल्यू पुट कर दो +10x, q की वैल्यू यहाँ पुट कर दो +9 = 0। ये इक्वेशन मेरी बन गई ये वाली। मुझे नहीं लगता इससे ऊपर भी कोई मतलब आसान तरीका हो सकता है, इससे आसान कोई भी तरीका नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट है, मतलब इसके जो रूट मेरे आई वो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो क्या आएंगे 1 और 9, चाहे तो पुट करके देख लो। सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है 10 आ रहा है, 10 आ रहा है ना इस टाइम। अब इसके सम ऑफ रूट्स क्या आ रहे हैं, मतलब अगर हम माने कि α1 + β1 रूट माने तो 10 आ रहा है, α1 × β1 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, ये देखो 9। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन में सम ऑफ रूट्स 10 आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 9 आ रहा है, और किसी में नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स कोर्सेज के लिए आप यूट्यूब चैनल मिशन DSSB और एप्लीकेशन जो है हमारी, यहाँ देखिए मिशन एप्लीकेशन जो है मिशन DSSB के नाम से, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, अगर मैंने ये वीडियो पब्लिकली की तो, ठीक है। अब चलिए इसमें A1 A2 B1 B2 आर नॉन जीरो रियल नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। सिंपल सी बात है, रियल नंबर है तो आप किसी भी तरीके से मान सकते हैं। वैसे तो ये कोची-शेक्वार्ट इनइक्वालिटी है, बट आप किसी भी तरीके से मान सकते हैं। जब उसने बोल ही दिया नॉन जीरो रियल नंबर है तो हमने 1 2 3 4 नंबर मान लिए। ये मेरा है A1, ये मेरा है A2, ये मेरा है B1, ये मेरा है B2। तो चारों में पुट करिए, यहाँ पे रोंग जा रहा है, यहाँ पे रोंग जा रहा है, यहाँ पे रोंग जा रहा है। यहाँ पे अगर हम करेंगे A1 B1 मतलब 1 × 3 प्लस A2 B2 मतलब 2 × 4 लेस देन इज इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे A1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, B1 का स्क्वायर आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। सॉरी B1 का स्क्वायर 9 होता है ना, B1 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस में A1 का स्क्वायर तो फिर आपको पता ही है 1 ही हो गया। B2 का स्क्वायर अब करना है, चूँकि 16 हो गया, प्लस में आगे A2 का स्क्वायर करना है, 2 दूनी 4 हो गया, और इसका स्क्वायर करना है 9, 9 चौके 36 हो गया, ठीक है। प्लस में क्या हो गया आगे A2 का स्क्वायर करना है तो 4 हो गया, चौके 16, 16 चौके 64 हो गया, ठीक है। इसका कर देना हमने मॉडुलस। तो ये जो है हमारे पास क्या वैल्यू आने वाली है, यहाँ पे मेरी वैल्यू यहाँ पे 8 है और 3 11 है, और यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आने वाली है 126 का रूट आने वाली है। अब आपको पता है 11, यहाँ पे अगर 121 होता तो 11 आ जाता, ठीक है, तो इक्वल हो जाते, बट ये हमेशा बड़ी रह रही है, मतलब क्योंकि 126 है उससे भी ज़्यादा है, तो ये सेटिस्फाई करेगी ना इस इक्वलिटी, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो ऐसे ही एग्जाम्स के अंदर आपने क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, चलिए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल सी बात है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस, अब मैं इसको आपको बोलूँगा डायरेक्ट ऑप्शन से पुट करो। ऑप्शन से भी करने से पहले सम ऑफ रूट्स निकालो, अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आयोटा, और अल्फा इंटू बीटा अगर हम देखें तो 3 आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन के अंदर अगर हम 3 आयोटा माइनस आयोटा दोनों को जोड़ते हैं तो 2 आयोटा आ रहा है सम ऑफ रूट्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 आयोटा और माइनस आयोटा आ जाएगा 3 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो 3 आ गया। यहाँ देखिए बिल्कुल सेम है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। एग्जाम के अंदर यही अप्रोच होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि क्या है, फॉर एनी रियल एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सिंपल सी बात है, फॉर एनी रियल जब x 0 नहीं है, ठीक है, कौन सी इक्वलिटी जो है हमें ट्रू करती है। x 0 नहीं है तो x को मैं मान रहा हूँ 1, ठीक है, 1 मान रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। 1 मान रहा हूँ तो मैं इक्वलिटीज करके देखता हूँ, 1 पुट करता हूँ तो 1 + 1 अपॉन में 2, 2/2 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, वो 1 से छोटा होता है कभी भी नहीं होता, इक्वलिटीज रॉन्ग होगी। यहाँ पे पुट करेंगे 1 + 1 2 होता है, वो कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए 1 + 1 आ गया, 1 पुट किया तो 2 होता है, 2 कभी भी 2 से छोटा होता है नहीं होता, इसका मतलब यही करेक्ट है। यहाँ पे करके देख लीजिए 1 + 1 2 हो गया, ठीक है, 2 आ गया, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का सिंबल लग गया, इसीलिए समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x नॉट इज इक्वल टू 1, अगर x 1 नहीं है, एनी रियल नंबर देन x³ + 1 ग्रेटर देन x² + x। समझ रहे हो, x³ + 1 ग्रेटर देन x² + x। हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, हम जाएंगे सीधा ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर x = -1 है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन से मैं पुट करना स्टार्ट करता हूँ। -1 जब पुट करूँगा इस इक्वेशन के अंदर तो यहाँ आ जाएगा -1 + 1, वो कभी भी -1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे -1, ये मेरा क्या आ गया 0 ग्रेटर है 0 से, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो ये गया कट। सेकंड यहाँ पे हम x ग्रेटर देन 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 ले रहा हूँ मैं, x -1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 0 ले रहा हूँ, ठीक है, पुट कर रहा हूँ x = 0। 0 जब भी पुट करूँगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 का क्यूब 0 + 1 ग्रेटर देन 0 + 0। आपको पता है कि 1 हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो ये इक्वलिटी सेटिस्फाई करेगी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रियल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वलिटीज इतना, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा जो है ना बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें सोल्व करने वाला है, और सोल्व करने वाला भी जब आप लोग वाला अच्छे से चैप्टर कर लेते हो तो बहुत जल्दी कर लेते हो, बट मैं आपको थोड़ा बेसिक से कराने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए x की पावर में कुछ भी होता है तो मैंने आपको क्या बोला हुआ है, बोथ साइड लोग ले लो बिना कोई सोचे। बोथ साइड लोग ले लिया मैंने, log 10 बेस ले लिया, ठीक है। x की पावर में जो भी है मैंने लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक, ग्रेटर देन यहाँ पे आ गया log 10, और यहाँ पे 10 का क्यूब, क्योंकि 1000 को मैं 10 का क्यूब लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया log 10 का क्यूब है तो पावर आगे आ जाती है, तो यहाँ पे आ गया log 10 और log 10, ये क्या हो जाएगा आने वाले टाइम में 3 हो जाएगा ओनली, ये सारा क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1, समझ रहे हो, log 10 अपॉन में log 10 मतलब 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब मैंने सोल्व करना है तो ऊपर वाली पावर आगे आएगी, तो ऊपर वाली पावर आगे आ गई, और यहाँ पे आ गया log 10 और x। समझ रहे हो, पेपर में करने का स्टाइल है ये, ठीक है, पेपर में आपको लिखना नहीं होता, एक एक चीज़ ऐसे करनी होती है डायरेक्ट। और यहाँ पे जो ये चीज़ आई है ये है log 10x, इसको मैंने सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए मैं इसको लिख देता हूँ log 10x सारे का स्क्वायर -3 टाइम log 10x + 1, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम आगे लिख लेते हैं ग्रेटर देन 3, और यहाँ पे सारा मेरा क्या आ जाएगा log 10x। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस टाइप से क्वेश्चनों को सोल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। इसको ना कुछ मान लो, जैसे log 10x है, log 10x है, इसको मैं मान रहा हूँ t मान लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ log 10x को मैंने क्या मान लिया t, तो यहाँ क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक बन जाएगी t² - 3t + 1। कितना मज़ा आ गया होगा ना आप देखते ही, ठीक है। और यहाँ पे log 10x है तो यहाँ पे t आ गया ग्रेटर देन 3 आ गया, इसको आप सोल्व कर सकते हो, ये आ जाएगा t² t - 3 +
समझ रहे हो, ये 1 लगा नहीं, जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ये वैसे लगा दिए, चलो कोई बात नहीं। मतलब ये इसके साथ है ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये वाला जो है t था यहाँ पे, देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, टी क्यूब आ जाएगा -3t स्केयर आ जाएगा, तो यहाँ ये रहा टी क्यूब -3t स्केयर, ये सारा रहा, और यहाँ से एक t बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, t -3, तो यहाँ पे ये रहा, ठीक है। अब इसमें देखो ये चीज़ जो है, ये चीज़ दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे 1 लगा दिया, दोनों में क्या आ जाएगा t स्केयर +1 और t -3 ग्रेटर देन 0। सिंपल सी बात है, t स्केयर +1 हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्यों, 1 तो पॉजिटिव है ही, और स्केयर के अंदर कोई भी टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो हमें सिर्फ इसकी इनक्वालिटी देखनी है, t -3 ग्रेटर देन 0, मतलब t ग्रेटर देन 3, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे t -3 ग्रेटर देन 0, तो t ग्रेटर देन 0, t क्या है मेरा, पुट कर दो log x अपॉन में log 10, ठीक है, यही है। ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 3, log 10 वहाँ चला जाएगा, तो log x ग्रेटर देन 3 इंटू log 10 आ जाएगा, तो मतलब log 10 की पावर 3 आ जाएगा। समझ रहे हो ना इससे ये चीज़ कैसे आई, तो यहाँ पे log से log कैंसिल हो जाएगा, मतलब x की अगर हम देखें तो x हमेशा क्या आएगा, 10 क्यूब से बड़ा, मतलब 1000 से बड़ा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x का मॉडुलस का स्क्वायर +5 मॉडुलस ऑफ x +4 = 0। देखिए नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस बताने हैं इसके अंदर, ये LT ग्रेड 2018 में आया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल सी भाषा में हम कुछ भी नहीं करेंगे, x के मॉडुलस का स्क्वायर +5 है, तो उसको अलग अलग टुकड़े बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, इसको कॉमन लेंगे, प्लस टुकड़े क्या बनेंगे 5 के, 4 और 1, तो एक बार 4 आ जाएगा, +1 कॉमन लेंगे, एक बार 4 आ जाएगा, = 0। यही टुकड़े बन रहे हैं इसके, ठीक है। सिंपल भाषा में तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा x का मॉडुलस +4 = 0। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, x का मॉडुलस एक बार तो आएगा -1 और एक बार x का मॉडुलस क्या आ जाएगा, -4 है, ठीक है। और ये कभी आपको पता है मॉडुलस कभी भी माइनस हुआ है, कभी नहीं हुआ, मॉडुलस कभी माइनस होता है, नहीं होता, इसका मतलब 0 सोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ log 4x - 1 = log 2x - 3 क्या आएगा, ठीक है। LT ग्रेड 2018 में आया हुआ है, ठीक है। और एप्लीकेशन जो है आपको पता ही है कौन सी है हमारी। चलिए यहाँ पे देखिए, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ log 4, अब इसमें करना क्या है, log वाली चीज़ें हैं, बिल्कुल सिंपल है, आप लिख दो जैसे जैसे दिया हुआ है, अपॉन में क्या आ जाएगा log 4, बट यहाँ पे log 2 आ जाएगा, तो इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो इसीलिए हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये हम इसको पैरों के अंदर ही 2 का स्क्वायर लिख देंगे, = क्या आ जाएगा, log 2x - 3। तो ये 2 का जो स्क्वायर होता है, ये नीचे पैर में है, तो आगे जाके 1/2 बनता है, ध्यान होगा ना, और 1/2 है तो ऊपर जाके रूट बनेगा। तो मैं तो पेपर के अंदर अगर बैठा हूँ तो मैं तो डायरेक्ट यही लिखूंगा, x - 1 की पावर 1/2 और x - 3। मैं तो बल्कि इससे भी ये लिखूंगा, ये स्टेप भी स्किप कर दूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा x - 1 और उधर उसका स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, बस आगे सोल्व कर लूँगा। आप करना चाहो तो यहाँ पे अगर एक स्टेप बढ़ाना चाहो तो 1/2 आ जाएगा, log 2 आ जाएगा, x - 1 आ जाएगा, = log 2x - 3। log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 जब ऊपर जाएगा, x - 1 की पावर 1/2, log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा, x - 3 नेक्स्ट स्टेप में होएगा, मतलब एक स्टेप फिर से मैंने स्किप कर दिया। तो इसको जब इसका बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास ये टर्म आएगी, ठीक है, ये टर्म आ गई, ये टर्म आ गई, तो इस टर्म को आप सोल्व कर दो, क्या आ जाएगा मेरा, x² - 7x + 10 = 0 आ जाएगा। इसको आप 5 और 7 दो टुकड़े बन गए, 5 दूनी 10, तो x - 2 और x - 5 = 0, यही बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x = 2 आ जाएगा और 5, 2 टुकड़े आए, मतलब 2 सोल्यूशन आए, इसके मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 30। इफ 1 - x + x के सारे की पावर n, अगर ये सारी चीज़ दी हुई है, देन हमें क्या निकालना है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में देखते ही समझ जाओ कि A0, ठीक है, A2 यहाँ पे A1 है,
यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लस और माइनस का चक्कर पड़ रहा होगा, तभी एक टर्म कटी है। और x की जगह यहाँ देख लो क्या है, सारी जगह 1 1 1 है। इसका मतलब सिंपल सी भाषा में एग्जाम में देखते ही समझ जाओ, x को 1 और -1 टाइप से पुट करके ही इस टाइप के क्वेश्चनों को करना है। x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 1 - 1 0, 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू a0 प्लस a1 प्लस a2 अप टू सो ऑन a2n। ठीक है। और x को जब मैं -1 पुट करता हूँ तो क्या आएगा यहाँ पे, देखिए -1 2 और 3 आ जाएगा, 3 की पावर n आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाले टर्म हम ले रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a0 माइनस a1। ठीक है, x को तो -1 ही पुट करना है, प्लस a2 क्योंकि स्केयर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, -a3 अप टू सो ऑन प्लस a2n आ जाएगा। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 की पावर n है प्लस 1 है, वहाँ a0 है 2 टाइम में हो जाएगा a0, यहाँ पे a1 है, यहाँ पे a1 है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस a2, वही चीज़ आ गई ना हमारी जो हमने फाइंड आउट करनी थी। अप टू सो ऑन चला जाएगा a2n पे, ये 2 जो है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है। If the root of the equation a minus b x square plus c minus ax plus b minus c equal to 0 are equal, then a b c are in। ठीक है, अगर इसके रूट जो है वो इक्वल रूट है, इक्वल रूट का है, तो आपको साफ साफ एक चीज़ नज़र आ रही है कि अगर मैं x को यहाँ 1 पुट कर देता हूँ तो यहाँ देखिए -b c - a और b - b सभी कट के 0 आ जाते हैं। इसका मतलब एक रूट तो इसका क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1, और इक्वल रूट है, दूसरा रूट भी क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, समझ रहे हो, इतनी सिंपल सी चीज़ है, इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं है। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक के अंदर सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या हो गए यहाँ पे, c माइनस a अपॉन a माइनस बी बार क्या लग जाएगा, माइनस, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे क्या हो गया, b माइनस सी अपॉन में a माइनस बी, प्रोडक्ट यहाँ 1 × 1। ठीक है, समझ रहे हो, इसका मतलब 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, b माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, b माइनस सी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये किसकी निशानियाँ होती हैं, a b c में a माइनस बी b माइनस सी क्या होता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हो गया 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, तो ये क्या होती है, मेरी AP सीरीज बन रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो यहाँ पे बन गया AP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर का मॉडुलस प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसको हम क्या मान के चलते हैं, मॉडुलस को डायरेक्ट ही सोल्व कर सकते हैं, इसको इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सोल्व कर देते हैं। हम कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल है कि दो इसके जो है ना हम टुकड़े बनाएंगे, कौन कौन से बनते हैं, 6 के 2 और 3 बनेंगे, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 और मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यही बने क्योंकि माइनस का 6 है। तो मॉडुलस ऑफ x एक तो आया -3 और एक आया मॉडुलस ऑफ x 2, ये तो कभी पॉसिबल हो नहीं सकता क्योंकि मॉडुलस मतलब मोड के अंदर कोई चीज़ है वो तो हमेशा पॉजिटिव होती है, -3 के इक्वल तो कैसे ही आएगी, इसका मतलब ये मेरा सही है, और यहाँ से मेरी 2 वैल्यू निकल रही हैं। ठीक है, +-2, और यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ देखिए ऑप्शन के अंदर देयर इज ओनली 1 रूट, 1 रूट तो नहीं है, 2 रूट है, द सम ऑफ द रूट इज -1, दोनों का सम करो, 2 का और -2 का 0 आता है, ये भी नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -4, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट करो, 2 का और -2 का, मेरा आंसर क्या आ रहा है, -4। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस p माइनस 2x माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज मिनिमम विल बी। ठीक है, ये साथ साथ में लिखा हुआ है कौन कौन से पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ देखिए द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट, कि उस रूट जो आएंगे ना, 2 रूट होंगे इसके, उनका स्क्वायर्स का सम हमने निकालना है, और वो जो है ना मिनिमम होना चाहिए, तो p की किस वैल्यू के लिए, ठीक है ना, p की वैल्यू कब मिनिमम हो सकती है। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा मेरा p-2। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा मेरा माइनस का p+1
ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमने क्या निकालना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये लिख सकता हूँ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या हो गया, p माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 2 टाइम ये वाला 1 माइनस पी। ठीक है, यहाँ हम सोल्व कर लेंगे, p का स्क्वायर 4 माइनस 4p माइनस 2 प्लस 2p। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा p का स्क्वायर माइनस 4p माइनस 2p और प्लस का 2, समझ रहे हो। यहाँ पे आ जाएगा p माइनस 1 सारे का स्क्वायर प्लस 1। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वाले चैप्टर में जाने की कि इसका डेरिवेटिव करेंगे या जो भी करेंगे, वैसे भी क्वेश्चन हो सकता है। बट मैं आपको बोलूँगा, यहाँ देखिए इसका वो बन रहा है p माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 एक्स्ट्रा बन रहा है। यहाँ देखिए 2 को मैंने तोड़ दिया, यहाँ 2 को मैंने 1 प्लस 1 लिख लिया, समझ रहे हो ना। ठीक है, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, कहीं कन्फ्यूज़न ना हो जाए। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा p माइनस 1 का, ये जो है स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये क्या हो सकता है, नेगेटिव तो कभी जा नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 0 तक जा सकता है। तो मान लीजिए 0 भी हो जाता है तो ये 1 तो हमेशा रहेगा, तो ये मिनिमम 1 तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 1, क्योंकि उसने वैल्यू क्या पूछी थी, मिनिमम p की वैल्यू मिनिमम कब होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंडीशन दैट द इक्वेशन ऑफ, ये वाली इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन है कॉमन रूट। क्या कंडीशन होगी कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, ठीक है, ये इसके साथ ही है। ठीक है, ये कॉमन रूट इसके बनेंगे। कॉमन रूट के लिए कंडीशंस जो है मैंने आपको करवाई है, देखिए वो क्या थी। सिंपल सी भाषा में हम कैसे क्या करते थे कि 23/12 का फॉर्मूला हम लगाया करते थे। 23/12 में क्या होता है, यहाँ पे सेकंड टर्म अगर हम देखें, 23/12 का मतलब क्या है, 23/12 का मतलब ये है कि पहले सेकंड टर्म कौन सी है, b, थर्ड टर्म कौन सी है, मतलब इसका कोफिशिएंट इसकी है c, ये कौन सा है a, ठीक है, इसका कोफिशिएंट, फिर इसका कोफिशिएंट b, ऐसे इसने लिख देना है b c a b। ऐसे ही सेकंड वाले का इसमें भी वही सेम चीज़ आ जाएगी, b डैश आ जाएगा, c डैश आ जाएगा, a डैश आ जाएगा और b डैश आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, ठीक है, वो हमने डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है, अब लिखते वक्त बस आपको ध्यान में क्या रखना है, कोई बात नहीं, एक बार लिख दो b c डैश, ठीक है, माइनस b डैश c। ठीक है, एक तो ये टर्म होगी। सेकंड टर्म क्या होगी, c a डैश माइनस 8c डैश। ठीक है, और थर्ड टर्म क्या होगी, इसको और छोटा कर लेता हूँ मैं। थर्ड टर्म होगी मेरी, यहाँ देखिए, ए को इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, ए बी डैश माइनस ए डैश बी। ठीक है, थर्ड टर्म होगी। ये 3 टर्में होगी। ठीक है, ये वाली और ये वाली। अब आपको सिंपली कॉमन रूट की कंडीशन होती क्या है, बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है, एक टाइप से जीपी सीरीज ही मान लो, इसका स्क्वायर सी ए डैश माइनस 8c डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई, बी सी डैश माइनस बी डैश सी और ए बी डैश माइनस ए डैश बी। समझ रहे हो। तो ये मेरा आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमने सोल्व करना है, कितने इसके रूट बनेंगे, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, सिंपली इसको वही बात, एक्स का स्क्वायर का मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, माइनस का 5x का मॉडुलस प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बस यही चेंजेस किया मैंने, एक्स का स्क्वायर है तो मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो मॉडुलस का स्क्वायर बाद एक ही चीज़ होगी। अब इसको क्या है, इसको टुकड़ों में तोड़ दो, क्या आ जाएगा, एक्स का मॉडुलस -3 और एक्स का जो है मॉडुलस -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही आ जाएगा, एक्स का मॉडुलस क्या आ गया, 3 आ गया, और एक्स का मॉडुलस क्या आ गया, 2 आ गया। एक्स इज इक्वल टू +-3 आ गया और एक्स इज इक्वल टू +-2 आ गया। 2 रूट ये रहे, 2 रूट ये रहे, टोटल कितने रूट हो गए, 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन जो है x प्लस 4 सारे का मॉडुलस इज इक्वल टू -4 हैज़। सिंपल सी बात है, कभी भी मॉडुलस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इन्होंने -4 क्या दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है। ये कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब इसके क्या रूट होंगे, इसके 0 रूट होंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, नो सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये अभी फिर से D++B वाले चल पड़े, TGT में 2014 में पूछे गए थे। तो यहाँ देखिए, एन ओड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन हैज़। ओड डिग्री पोलिनोमियल जो इक्वेशन होती है उसका हमेशा एक जो है ना, एक एटलीस्ट 1 रियल रूट हमेशा होता है। ठीक है, कोई भी ओड डिग्री पोलिनोमियल ले लो, जैसे कि x³ + 2x - 3 2x² - 3x + 4 = 0। ये ओड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन है, इसका हमेशा एक 1 रियल रूट, हमेशा एक रियल रूट होगा ही होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38, 1 रूट ऑफ द इक्वेशन 10x = x। मतलब x की किस वैल्यू के लिए दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आपको पता है 10x की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री। तो x = जब मैं 0 पुट करता हूँ तो 10 0 क्या होता है मेरा, 10 0 = 0, 0 = 0 और सेटिस्फाई हो रहा है। उसके अलावा कोई और वैल्यू है x की, ठीक है, कोई भी नहीं है। वैसे ही x = 0 भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। π/2 के लिए भी सेटिस्फाई नहीं है, यहाँ पे π/2 आ जाएगा। यहाँ 10π/2 इन्फिनिटी होता है, यहाँ पाई के लिए भी सेटिस्फाई नहीं है। द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 6x + 9 = 0। ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, और कुछ लोग जो है पेपर में जाते ही इसका सोल्यूशन निकालने बैठ जाएंगे, बट मैं बोलूँगा सोल्यूशन नहीं निकालना है, डायरेक्ट ऑप्शन पुट कर दो, क्योंकि उसने रूट ही तो पूछा है। रूट डायरेक्ट पुट कर दो। -6 नहीं आ रहा, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। -3 देखिए, -27 आ रहा है। ठीक है, प्लस का 18 + 9 0 0 = 0 सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अल्फा बीटा देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 40 है ना, हाँ 40 है। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा देन 1/α और अच्छा। यदि मतलब ये ना एक इक्वेशन जो है कट गई है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे इसको हटाते हैं हम, यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 40, इफ रूट्स ऑफ द, वैसे इक्वेशन नीचे लिखी हुई है, 3x² + 4x + 7 = 0 और अल्फा बीटा। ठीक है, अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है तो 1/α 1/β के लिए कौन से रूट बनेंगे। इस टाइप की चीज़ों में मैंने डायरेक्ट आपको करवाया हुआ है। कोई भी आ जाए 1/α 1/β, या अल्फा की पावर में आ जाए, अल्फा की पावर n, बीटा की पावर n, अल्फा की पावर 3, बीटा की पावर 3, या कुछ भी इस टाइप का जो वो बना देता है, अल्फा की पावर -1 या कुछ भी। हमें डायरेक्ट क्या करना होता है, जैसे x को ना हम 1/α पुट कर देंगे, जो भी दिया होगा। तो यहाँ पे से क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 1/x। तो 1/x हम डायरेक्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। इस इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3/x², ठीक है, + 4/x + 7 = 0। कुछ लोग बोलेंगे ये तो डायरेक्ट ही, हाँ बिल्कुल डायरेक्ट है। मैंने इसलिए ये बताया ताकि और टाइप के क्वेश्चन हो तो आप कर सको आराम से। ठीक है, क्योंकि जब रूट चेंज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं था, ये तो चलो मैं कर गया। ये तब करना है जब आपने वो बोल रहा है कि जो है ना रूट चेंज हो रहे हैं 1/α और 1/β में। इसने तो सिर्फ 1/α + 1/β की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ तो हमने करनी ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे इस टाइप के और क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चनों में तो डायरेक्ट क्या करना होता है, इसको ही सोल्व करना होता है। क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा, तो क्या आ जाएंगे इसके एलसीएम, ऊपर आ जाएगा बीटा + अल्फा। सम ऑफ रूट्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसके निकाल दो, क्या आ जाएंगे, अल्फा + बीटा सम ऑफ रूट्स -4/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएंगे, c/a मतलब 7/3। इसके अंदर पुट कर दो, क्या आ जाएगा, -4/3, या ऊपर नीचे है 7/3, 3 से 3 कैंसिल, -4/7। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है ना, समझ रहे हो। देखिए इसके अंदर क्या दिया हुआ है, द रूट ऑफ द इक्वेशन इतना r,
अल्फा बीटा, देन द इक्वेशन 1/अल्फा 1/बीटा क्या आएगा, मतलब इसके जिसके रूट ये वाले होंगे, ठीक है। हमने करना क्या होता है, जिसके रूट 1/अल्फा और 1/बीटा होंगे, हम कुछ भी इस टाइप का आ जाए 1/अल्फा 1/बीटा, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर अल्फा की पावर एन बीटा की, तो हमने सिंपल करना क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू हमने करना क्या होता है, x इज इक्वल टू 1/अल्फा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1/x, तो सिंपल वही वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, ठीक है। क्या आ जाएगी मेरी ax² प्लस b/x प्लस c इज इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा a प्लस bx प्लस c x² इज इक्वल टू 0। इसी आप x को y भी लिख सकते हो, कोई खास बात नहीं। तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आ जाती है कि इसको अगर हम उल्टा करके लिखें cy², x को y पुट कर दो, ठीक है, प्लस by प्लस a इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और कुछ लोग ये बोलेंगे डायरेक्ट भी, हाँ ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, ए को सी से रिप्लेस कर दो, सी को ए से रिप्लेस कर दो, आंसर आपका फिर भी वही आएगा, देखिए, ठीक है। एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द सोल्यूशन सेट ऑफ मॉडुलस ऑफ 2 + x ग्रेटर देन 5। मॉडुलस आपको पता है दो टाइप से टूटता है, किसे 2 + 3 ग्रेटर देन 5 और 2x + 3 लेस देन, ओह सॉरी, एक बार माइनस का एक बार प्लस का, मतलब यहाँ पे क्या आएगा -5, ठीक है, इस टाइप से ही होता है। तो यहाँ हम करेंगे तो 2x आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, x जो है 1 से बड़ा है, और यहाँ अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8 और x जो है -4 से छोटा है, मतलब 1 से बड़ा है और -4 से छोटा है। इसको हम कैसे लिखते हैं, 1 से बड़ा है तो 1 से इन्फिनिटी तक है, -4 से छोटा है तो -4 से, मतलब -∞ से -4, इन दोनों का यूनियन लग जाता है, ठीक है। तो ये वाला छोटा है सबसे, तो ये आगे आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा, मतलब -∞ से -4 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, आर इक्वल, रूट अगर इसके इक्वल हैं तो वैल्यू बताओ m की। रूट इक्वल है तो क्वाड्रेटिक के अंदर आपने पढ़ा ही है, रूट अगर इक्वल होती है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0, मतलब b² - 4ac क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे b² क्या है m+1, x का कोफिशिएंट क्या है m+1, b² - 4 टाइम a मेरा क्या है 4 + m, x² का कोफिशिएंट है, और c मेरा क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, वो आप सोल्व कर लेना। मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी m² - 2m - 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 5 × 15 तो m - 5 और m + 3 आ जाएगा ना, क्योंकि माइनस का 15 है। तो m की वैल्यू जो है एक बार 5 आई और एक बार m की वैल्यू -3 आई, ठीक है। ऑप्शन के अंदर कौन सा है, m की वैल्यू 5 वाला है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x - 1 अगर किसी का फैक्टर है इस इक्वेशन का, तो k की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। x - 1 फैक्टर है तो x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट होगा, इसको पुट कर दो, नीचे ले आओ, पुट कर दो तो 1 - 4 + 2 - 3 + k इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, माइनस का 7 है और 3 है, -4 +4 आ गई ना। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल। अब देखिए मैं अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन देखिए टीजीटी में भी आया हुआ है और पीजीटी में भी आया हुआ है, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं दे रहा आपको, बस क्या है कि पिछले जितने भी क्वेश्चन आपके आए हो वही करवा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि कैसे शॉर्टकट ट्रिक से हम क्वेश्चनों को करके जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, x + 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 हो गया और एक क्या होगा लेस देन इज इक्वल टू -10। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7 से बड़ा और यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा 13 से छोटा। तो यहाँ पे मेरा -13 से कहाँ तक चला जाएगा, -∞ से -13, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आती है और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगी, ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगी। क्यों, क्योंकि लेस देन इक्वल टू का सिंबल है और यहाँ भी 7 से बड़ा है, तो 7 पे क्लोज ब्रैकेट आएगी और इन्फिनिटी पे ओपन आएगी, दोनों को मिला दो क्या आ जाएगा -∞ से -13 और 7 से इन्फिनिटी।
ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी रियल सॉल्यूशंस आर देयर फॉर द इक्वेशन इतना। सिंपल सी बात है, रियल सॉल्यूशन की वो बात कर रहा है, तो यहाँ पे इसी को ही हम सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर मैं कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू और एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू, ए स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ पे देखिए एक्स की बार 4 माइनस 2 ही बन रहा है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये दोनों किसके इक्वल हो गए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रूट टू। अब एक्स स्क्वायर मतलब किसी का स्क्वायर कर दें तो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ये तो वैल्यू कट होगी, सिर्फ ये वैल्यू बची, ये वैल्यू बची। तो एक्स की वैल्यू अगर हम देखें, एक्स की वैल्यू क्या क्या बची, 2 की पावर 1/2 तो पहले ही है, यहाँ से 2 स्क्वायर 1/2 करेंगे तो 1/4 हो जाएगी, प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कितने रूट आए, हाउ मैनी रियल सोल्यूशन, 2 रियल सोल्यूशन आए, ठीक है। एक तो प्लस का 2 की पावर 1/4, एक माइनस का 2 की पावर 1/4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। 2 इसके रियल सोल्यूशन आए। उसके बाद देखिए, इफ साइन थीटा एंड कोस थीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन इतना, देन ए बी एंड सी सेटिस्फाई द रिलेशन। साइन थीटा और कोस थीटा इसके रूट हैं, तो क्या ऐसी जो है ना इसको सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे जो है हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सी बात है, साइन थीटा प्लस को मतलब जो है सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे मेरे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है। सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएंगे यहाँ से, माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी बाई ए आ जाएगा, ठीक है, बी बाई ए। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएंगे, सी बाई ए। तो यहाँ से अगर हम देखें इसका स्क्वायर कर दें तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस कोस थीटा, सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, मतलब 2 इंटू सी बाई ए आ जाएगा, और यहाँ से बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, समझ रहे हो। इसको आप सोल्व कर लो, आपकी इक्वेशन आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई, तो ये इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x का जो है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये डिनोट क्या कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, देन मेरा क्या आएगा, ठीक है। मैं इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम थी हिंदी में कराओ, उनके लिए जो है ना प्रॉब्लम सोल्व हो जाने वाली है, ठीक है। हिंदी में भी अब वो देख सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर को एक बार मैं छोड़ रहा हूँ, मैं सिंपल ले रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको आप सोल्व कर लो, सबसे बढ़िया तरीका यही रहता है, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, x माइनस 2 और x माइनस 3, यहाँ पे तो कुछ देखना ही नहीं है, x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, समझ रहे। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की हमने बात की थी, तो इसका मतलब x ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ गया और x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया, 3। अब यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या होता है, वो वैल्यू मतलब 2 भी एग्जिस्ट कर सकता है, 2.1 करेंगे उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, 2.3 करेंगे उसका भी होगा, आगे चल के 2.99999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा सभी का किसी का भी करेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। बट जब तक कि वो 3 नहीं हो जाता तब तक इंटीजर में चेंज नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसका मतलब ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, मतलब 2 से 2 तो है ही, 2 या 2 से बड़ी x की वैल्यू इसके अंदर अगर हम देखें, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, और 3 से हमेशा छोटी रहेगी, क्यों, क्योंकि 3 अगर हो गया तो वो इंटीजर ही बन जाएगा ना, ठीक है। इसमें अगर देखो, इसमें अगर देखें 3 या 3 से बड़ी, ठीक है, और 4 से छोटी। अब इन दोनों को अगर कंबाइन कर दूं, इसको और इसको, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मेरे x किस में बिलोंग कर जाएगा, 2 से 4 के बीच में, क्योंकि 2 या 2 से बड़ा क्लोज ब्रैकेट आ गई, 4 से छोटा मतलब ओपन ब्रैकेट, समझ रहे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन इतना एंड इतना आर, ठीक है। कॉमन रूट इन दोनों इक्वेशंस के अंदर क्या हो सकते हैं, सिंपल सी बात है, पहले जो भी इक्वेशन मुझे गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, z³
प्लस 2z² प्लस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे हम इसको जो है अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा z प्लस 1 और z² प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप आराम से कर लेना। इसको 0 रखेंगे तो z इज इक्वल टू -1 आएगा। ठीक है, -1 किसी में नहीं है तो इसको काट दो, क्योंकि किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं है। यहाँ इसको 0 रखेंगे तो यहाँ देखिए सारे प्लस में है, x² प्लस x प्लस 1 उस टाइप से बन रहा है ना, x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके क्या रूट होते हैं? ठीक है, अगर हम इसको ओमेगा पुट करते हैं तो ओमेगा² प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बन रहा है। इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। उसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स की बात चल रही है वैसे भी। ठीक है, क्यों वैसे तो नहीं चल रही वैसे कॉम्प्लेक्स की बात, बट ये ओमेगा आ गया तो हम कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसको मैं ओमेगा पुट कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो मुझे निकालना है उसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? z³ की फॉर्म में अगर मैं लिख पाऊँ, समझ रहे हो? अगर मैं z की फॉर्म में क्यूब, क्योंकि z इज इक्वल टू ओमेगा पुट किया मैंने, z³ की फॉर्म में लिख पाऊँ मतलब z³ क्या होता है? 1 हो जाता है, ओमेगा क्यूब 1 ही है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? z³ 3 से डिवाइड कर दूँगा 1985 को, तो यहाँ पे 3 छक्के 18, 1 18, 3 छक्के 18, 3 एकम 3, 2 मतलब बच गया ना, 2 एक्स्ट्रा बच गया तो z का स्क्वायर आ गया। इनटू में प्लस z का क्यूब, यहाँ पे 3 को 100 से करूँगा तो 33 3 99 और z बच जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। z³ यहाँ देखिए ओमेगा क्यूब क्या है? 1 है, z को ओमेगा पुट किया है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा z² प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वही चीज़ दोबारा से फिर आ गई ना, कहाँ की थी हमने? ये वाली चीज़, यही चीज़ आ गई ना दोबारा से। इसको मैं रेड में कर देता हूँ। ये चीज़, यही चीज़ दोबारा आ गई, इसका मतलब यही सेम चीज़ है। तो इसका मतलब इसके रूट दोनों के, इसके रूट क्या आए थे? इसके रूट क्या आए थे? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, सॉरी इसके रूट यही आए थे। -1 आया था यहाँ पे, ये वाला तो रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब 2 रूट इसके कॉमन है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि यहाँ अगर 1 आप सोचते हैं 1 भी इसका रूट होगा, 1 नहीं होगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 0 नहीं होता, 1 इसका रूट नहीं है। ओमेगा है, ओमेगा पुट करिए, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 होता है, वो 0 होता है। ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे तो ओमेगा यहाँ पे स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगी, फिर से यहाँ ओमेगा हो जाएगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर से वो 0 हो जाएगा। मतलब 2 रूट इसके एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोलिनोमियल ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन जो है कट गया, कोई बात नहीं मैं लिख देता हूँ। द पोलिनोमियल fx, x की पावर 4 है प्लस x का क्यूब है प्लस x का स्क्वायर है प्लस 1 इच। क्या होगा यहाँ पे देखिए, ये जो है ना क्वेश्चन जो है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से लिया गया। इरिड्यूसिबल ओवर रिंग ऑफ जेड इंटीजर z, इरिड्यूसिबल ओवर द फील्ड ऑफ द रियल नंबर r। तो मतलब ये जो क्वेश्चन है वैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का है, मतलब ये इसका क्वेश्चन नहीं है जो हम सोच रहे हैं कि क्वाड्रेटिक का। ठीक है, इरिड्यूसिबल ओवर द फील्ड f5, ये उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसीलिए एक बार इस क्वेश्चन को एक बार यहाँ पे छोड़ दो। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें प्राइम फैक्टर है, किससे किससे डिवाइड होता है, आगे जाके वो इरिड्यूसिबल ओवर जेड पे चला जाएगा। तो इस टाइप से है। इसका आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, इसको मैं जब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपको कराऊंगा तब ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हमने अभी 50 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रहते हैं, लगभग 150-200 क्वेश्चन रह चुके हैं, और भी चैप्टर्स के अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो उसके लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए मिशन DSSB, और वहां पे आपको सारे के सारे डेली बेसिस पे अपडेट्स मिलते रहेंगे और ये सारे क्वेश्चन हम वहां पे डिस्कस करते रहेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और कोई भी क्वेरी है कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और नीचे टेलीग्राम के ग्रुप दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसे भी आप ज्वाइन करके जो है ना कोई भी टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।